नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आपका स्वागत है। बात करते हैं दिल्ली पुलिस की एक और करप्ट महिला सब इंस्पेक्टर की, नमिता बिष्ट। तस्वीरों में आप देख रहे हैं, इसको गिरफ्तार कर लिया है और यह खबर सामने आई कि 2 लाख रुपए की रिश्वत की मांग की थी और एक किश्त के रूप में 15,000 रुपए इसकी टेबल से बरामद कर लिए गए। और आरोप यह है कि नाबालिग बलात्कार पीड़िता की मां से यह रिश्वत ले रही थी कि अगर नहीं दिया तो केस कमजोर कर दूंगी। आप सोचिए किस तरह से परेशान किया जा रहा था, टॉर्चर किया जा रहा था एक महिला सब इंस्पेक्टर द्वारा, और यह कहा जा रहा था कि अगर पैसे नहीं दिए तो केस को कमजोर कर दूंगी। ये पूरा माजरा क्या आपको बताता हूं। संगम विहार का मामला है दिल्ली के, जहां पर यह भ्रष्टाचार निरोधक टीम ने कार्रवाई की है। और आपको बता दें कि नमिता बिष्ट पर आरोप है कि उन्होंने संबंधित केस में एक पक्ष के पक्ष में कार्रवाई करने, यह मामला मैनेज करने के लिए रिश्वत की मांग की थी। तस्वीरों में आप देख रहे हैं, इससे पहले भी कई सारे केसेस आ चुके हैं। दरअसल इससे पहले जो पुलिस कमिश्नर थे वो कुछ दिनों के लिए बने थे SBK सिंह। उस वक्त भी 2-3 केस सामने आए थे और अब पुलिस कमिश्नर है सतीश गोलचा। उनके कार्यकाल में भी इस तरह के केसेस सामने आ रहे हैं। अब ये जो मामला सामने आया है, ये मामला जो है ये साउथ दिल्ली इलाके का है। साउथ दिल्ली में एक पुलिस स्टेशन है संगम विहार, जहां पर ये महिला पुलिसकर्मी तैनात थी और ये आरोप है कि वो इस केस को डील कर रही थी, आईओ थी इस केस की। और आप सोचिए कि वो ये धमकी दे रही थी कि इस केस को कमज़ोर कर दूंगी वरना पैसे दे। एक तो पीड़ित जो है वो नाबालिग है, उसके साथ घिनौनी हरकत हुई है, वो ऑलरेडी परेशान है और आप सोचिए कि उसको और परेशान किया जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि केस को कमज़ोर कर दूंगी वरना पैसे दे। क्या यही माजरा है जो इस तरह से सामने आ रहा है या फिर इसके पीछे कोई और कहानी है? इसके बारे में भी आपको बताऊंगा। आपको बता दें कि नमिता को दिल्ली पुलिस की विजिलेंस यूनिट ने, यानी भ्रष्टाचार निरोधक यूनिट ने अरेस्ट किया है। और यह भी आपको बता दूं कि कल 2 लाख की पहली किश्त 15,000 रुपए देने के लिए बुलाया था। पीड़ित महिला विजिलेंस टीम को अपने साथ ले गई और उसके बाद ये कार्रवाई हुई है। ये करप्शन जो कीड़ा है करप्शन का, ये कब मरेगा इसका कुछ नहीं पता, लेकिन इस तरह की तमाम घटनाएं सामने आती रहती है जिसमें इस तरह से कई पुलिस अधिकारियों को के खिलाफ कार्रवाई होती है। इससे पहले हमने देखा था एक SHO को भी पकड़ा गया था। इससे पहले हमने देखा कि एक महिला सब इंस्पेक्टर को भी पकड़ा गया था आउटर दिल्ली में। अब एक और महिला सब इंस्पेक्टर पर यह संगीन इल्ज़ाम है। इससे पहले आपको याद होगा एक खबर आई थी जिसमें पश्चिम विहार ईस्ट की वो खबर थी, जिसमें जैसे मैंने आपको बताया कि एक सब इंस्पेक्टर को अरेस्ट किया था और जो इस सब इंस्पेक्टर का नाम नीतू बिष्ट था। और अब ये जो लेडी अब पकड़ी गई है, इसका नाम है नमिता बिष्ट। जो अब पकड़ी गई है इसका नाम है नमिता बिष्ट, पहले नीतू बिष्ट। इस तरह की घटनाओं में शामिल है और ऐसे में उम्मीद यही की जानी चाहिए कि दिल्ली पुलिस के जो कमिश्नर है वो ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त एक्शन लेंगे जो अपनी सैलरी में खुश नहीं है, जिनकी एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई है। शुरुआत में ये लोगों को आदत, कुछ लोग खराब करते हैं, इनको गिफ्ट्स दे देते हैं और उसके बाद धीरे धीरे ये लोग उन गिफ्ट की आड़ में, इनको अच्छा लगता है फ्री का गिफ्ट, और उसके बाद ये डिमांड करते हैं, सही तरीके से डिमांड करते हैं। और जब डिमांड पूरी नहीं हो जाती और ये परेशान हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, तो फिर एक्सटॉर्शन का गोरख धंधा शुरू होता है और इसी के तहत फिर लोगों को धमकाया जाता है, फिर लोगों को जलील किया जाता है और यह कहा जाता है कि तेरा केस कमज़ोर कर देंगे, तेरा केस मजबूत कर देंगे, पैसे दे दो, बेल करा देंगे, पैसे दे दो। ये इस तरह की तमाम केसेस सामने आते रहते हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त एक्शन लेना चाहिए जो एक्सटॉर्ट करके, लोगों को परेशान करके पैसे ऐंठ रहे हैं। ये वाकई बहुत ही चिंता की बात है। कई DCPs, कई IPS अफसर दिल्ली पुलिस के ऐसे हैं जिनका नाम इसमें सामने आया था करप्शन में। मैंने कई बार इस पर वीडियो बनाए और कई बार आपको बताया भी। अभी उसकी डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन जिस तरह से ये लेटेस्ट मामला सामने है नमिता का, जिसमें विजिलेंस यूनिट ने अरेस्ट किया है, इसके बारे में और भी डिटेल आपको दूंगा। फिलहाल आपको बता दूं कि ये रेप पीड़िता की मां से, आप सोचिए एक रेप पीड़िता है, उसकी मां से पैसे ऐंठ रही थी और वो भी धमकाया जा रहा था उसको कि 2 लाख रुपए दे। वो गरीब औरत कहां से लाएगी पैसे? किन आरोपियों को बचाने की कोशिश की जा रही थी? क्या अगर ये रेप केस में कमज़ोर करेंगी तो किसको इससे फ़ायदा मिलेगा? ऐसी तमाम चीज़ें जो अब इन्वेस्टिगेशन के दायरे में हैं।